बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें साजिश और मदाखलत के पीछे उलझाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई, मदाखलत हुई, फलाना हुआ, ये हुआ। ये ज़रा ट्वीट पढ़िए ज़रा, ये किसकी ट्वीट है? ये पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन ओहदे पर रह चुके लीजियान जाओ, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं और पाकिस्तान में बड़े ओहदे पर रह चुके। इन्होंने एक ट्वीट किया और मौका देखिए कौन सा है। उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने 64 मरतबा, यानी ये 90 की दिहाई तक, ये अभी वो बता रहे 90 की दिहाई तक 64 मरतबा डायरेक्टली और 6 मरतबा खुफिया तौर पर रिजीम चेंज किया, तख्ते उल्टे। और सीआईए ने ये काम किया। ये अमेरिकी प्रोफेसर का जो इंकशाफ था उस पर मबनी ट्वीट की है। आप बताएं, इस ट्वीट करने का क्या मतलब है? क्या चाइना के अंदर रिजीम चेंज हो रहा है या चाइना के ऊपर कोई इल्जाम लगा है? क्या मतलब है? मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा है, एक तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने बाइडेन को कहा कि आप जितनी इज्जत हमें देंगे उतनी इज्जत आपको रिटर्न में मिलेगी। ये बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने आगे से कहा कि हम आपको तेल की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं दे सकते। किसको कहा? अमरीकी सदर को। आपके मुल्क में अमरीकी सदर आए, छोड़िए अमरीकी सदर को, अमरीकी सदर का जूता आए तो पाकिस्तान के बड़े बड़े यहाँ पर जूता पॉलिश करने लग जाए। उस बंदे ने कहा अमरीका को कि जितनी इज्जत दोगे उतनी मिलेगी रिटर्न में, और कहा कि तुम जो जुल्म करते फिर रहे हो अबू गरीब जेल में या उसके अलावा इसराइल के अंदर जो जुल्म हो रहा है, तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। और उसके बाद उन्होंने बेइज्जती की और बाइडेन का ये दौरा नाकाम हुआ, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा नहीं हो सका। इसराइल वाला मामला वो अलग है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप दुनिया में लीडर्स देखिए। अब यूएई के लीडर देखिए, वो कितने ताकतवर है, अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान को देखिए। अब इस सूरत हाल के अंदर जरा थोड़ी सी निगाह अपने राइट साइड में अपने हमसाया मुल्क में देखें। रईसी और इसके साथ साथ अर्दोगान और पुतिन, ये तीनों ईरान के अंदर बैठकर इन्होंने डील फाइनलाइज की है कि आप सोचिए कि अर्दोगान कौन है, जिन्होंने पुतिन के खिलाफ जाकर यूक्रेन के मामले के ऊपर यूक्रेन को सपोर्ट किया और पुतिन के खिलाफ बयानात दिए। यानी ये मामला भी आ गया था कि गालिबन उनकी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन अर्दोगान ने पुतिन से सुलह की, आकर बातचीत की। इनके आपस में लड़ाई और सुलह चलती रहती है। और कभी कभी सीआईए को ये लगता है कि जानबूझकर आपस में एक दूसरे से करते हैं, वरना ये अंदर से एक है। आपने क्या किया? अपने जूते पॉलिश कर दिए अमेरिका के। आज चाइना ने आपको सुनाया है, और ये कोई छोटे ओहदे पर नहीं है। इन्होंने आपके मुंह पर थप्पड़ दे मारा है। उन्होंने किसको सुनाया है? उन्होंने इंडिया को सुनाया है, उन्होंने कनाडा को सुनाया है, अरब मुल्क को सुनाया है, उन्होंने पाकिस्तान को सुनाया है। अब अगर कोई इनसे पूछेगा कि आपने क्यों बात की, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली, देखिए चाइनीज बड़े कमाल के लोग हैं, जहानत तो इन पर खत्म होती है, ऐसे थोड़ी दुनिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 90 की दहाई तक रिजीम चेंज का, अगर पाकिस्तानी इनसे पूछेंगे जाकर, जो हमारे अमरीकी गुलाम है, कि ये तुमने क्या किया, तुमने क्यों कहा रिजीम चेंज का, तो वो कहेंगे हमने तो एक बुक का हवाला दिया अमरीका का कि अमरीका कैसे तख्ता उल्टता है, और हमने तो सिर्फ 90 की दहाई तक कहा है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि उन्होंने आज पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि अमेरिका तख्ते इस तरह उलटता है। आपके मुल्क में क्या हो रहा है? अब क्या करें इमरान खान के साथ? अमेरिका का ऑर्डर है कि चाहे मुल्क आपका कोंगो बन जाए, श्रीलंका बन जाए, आपने इमरान को नहीं आने देना। मंडी लगी हुई है, क्योंकि बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए जरदारी ने यकीन दहानी ली है। यूएस वैसे तैयार है, यहाँ से यकीन दहानी मिल गई और यहाँ से कहा गया कि इमरान का तख्ता उल्टे, यानी इस तरह उलटना है कि उसको तख्ता ना दोबारा मिले। और अगर हमजा की हुकूमत बचती है तो शहबाज शरीफ की भी बचेगी, तो फिर बदले में आपको मिलेगा। और वो शख्स 50 करोड़ रुपया बांट रहा है। इलेक्शन कमीशन का है, कोई नोटिस ले रहा है इदारा? फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। अब इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? देखिए, असल कहानी तो वो है जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है बिलावल को। कौन है? पूछे तो सही, जरा सवाल उठाएं, किन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि बिलावल वजीर आजम अगला बनेगा, जो अमेरिका को भी सूट करता है, सबको करता है, क्योंकि वो अच्छी कठपुतली है। इमरान अगर ताकतवर वजीर आजम, अब आप देखिएगा जरा, इस दफा जब इमरान खान आएगा तो कोई उसको कहेगा कि असद उमर को हटाना है तो वो हटाएगा? क्या कोई कहेगा कि हफीज शेख को लेकर आना तो वो लेकर आएगा? या कोई कहेगा कि शौकत तरीन को लेकर आने तो वो लेकर आएगा? या कोई कहेगा काजी फायज ईसा के खिलाफ तुमने केस बनाना बनाएगा? या फिर कोई कहेगा
कि काजी फायज ईसा का मामला तो जरा छोड़िए, राना सनाउल्लाह पर केस बना रहे हैं तो बनाएगा अंटिल कि वो केस ठीक हो। जब इमरान खान पहले जो गलती कर चुके अब नहीं करेगी तो इसका मतलब ताकतवर वजीर आजम होगा। वो कहेगा मैं वजीर आजम हूँ, अगर मैं जवाबदेह हूँ तो ताकत भी मेरे पास होनी चाहिए। अब ये चीज असल में खटक रही है और आज चाइना ने आपके मुंह पर दे मारा है कि देखो जरा, वो दुनिया को देखो जरा वो क्या करे। अब आप सोचिए कि तुर्की के साथ ताल्लुकात चाइना के बेहतर है, रशिया की तो वो बैक पर खड़ा है और ईरान के साथ तो है। कौन एक ऐसा मुल्क है जो चाइना के साथ नहीं खड़ा हुआ इस मामले पर? आपका मुल्क है पाकिस्तान, हम सब का मुल्क है पाकिस्तान। मसला ये है अवाम कुछ और चाहते हैं, यहाँ पर बैठे हुए चंद लोग अपने जाती मफाद के लिए मुल्क की ये सूरत हाल है। हमारा मुस्तकबिल अमेरिका के साथ कहाँ से बनता है आप बता दें। सिर्फ अमेरिका में तैयारे देता है, रेडार सिस्टम देता है, जंग में उसने हमारा साथ देना है। उसने F-16 जो हमें दिया वो भी कबाड़ा हमारे पास पड़े हुए हैं, यानी वो हमें एक एक चीज मॉनिटर करता है हमारी। अगर हम F-16 उड़ा दें तो क्या करना है? शर्म आ रही है? थोड़ी सी आई है? नहीं आई, 75 सालों से नहीं आई, अब कहां से आएगी? अब तो आपको क्या लगता है अमेरिका ने पहली मरतबा मुदाखलत की है? मुशर्रफ को किसने कहा था कि तुमने बातें ना मानी तो पत्थर के दौर में पहुंचा देगी? उस वक्त मुदाखलत और साजिश थी या मुदाखलत? जरा पूछे। डॉलर का रेट बढ़ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सारा हो रहा फलाना, वो किधर गया सब कुछ? अब करें जरा बताएं कौम को, 3 महीने के अंदर 45 रुपए डॉलर का रेट बढ़ गया है, आप पर कर्जा आसमान पर पहुंच गया है, सड़कों पर आपके एहतजाज हो रहा है, लोड शेडिंग आपके मुल्क में हो रही है। कितना लेट रहे हैं अमेरिका के आगे? क्या दे देगा वो ज्यादा से ज्यादा आपको? क्या देगा? जरा लोगों को बताएं तो सही, और खुदा का वास्ता है और रहम करें इस मुल्क के ऊपर। अब बेड़ा गर्क हो गया, दुनिया आपको जूते मार रही है, चाइना आपको जूते मारा है, वो रशिया आपको जूते मारे, आप अमेरिका बस लेट जाना है अमेरिका के आगे। है क्या अमेरिका? इमरान खान अकेले ने आपका प्लान बर्बाद कर दिया। अफगान तालिबान को देखिए, निहत्ते गए थे, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी, वियतनाम ने शिकस्त दे दी, ईरान को जाकर देखिए। छोड़िए सारी बातें, मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन को बुलाकर जलील कर दिया है, ये लीडर होता है। यूएई के लीडर को देखिए, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सारे रशियन से जाकर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली। ये विजन उनका था कि उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। आपकी आधी से ज्यादा रेमिटेंस जो है वो तो यूएई से आती है, उनके लीडरान से भी सीखे, सऊदी अरब से आती है। और जरा सीखे तो सही मोहम्मद बिन सलमान से जाकर, वो किस तरह का 36 साल का वो नौजवान है, और वो फैसले देखिए, वो अमेरिका की आंख में आंखें डालकर बात कर रहा है कि जितनी इज्जत दोगे उतनी मिलेगी। तो आपने क्या किया? शर्म आ रही है थोड़ी सी, इतनी सी भी? ये आपके मुल्क का हाल है, आप अपना मुल्क बेच रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, यानी यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रही लोगों को कि हो क्या रहा है। लोग पूछते हैं, कोई भरम बाकी नहीं रहा, चेहरों से नकाब उतरे, सबको सब पता चल गया कौन असल में होता है। अब बताइए, आप इमरान को दीवार से लगाएंगे, कौम चुप रहेगी? यानी सूरत हाल के अंदर कोई रह गया है हमारे मुल्क में मामला जो सुधरने वाला है? लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मामला है उनको जरा समझिए, पाकिस्तान किस जानिब जा रहा है और आप कहां पर खड़े हैं। और अभी तक हमने सिर्फ पॉलिश करने हैं तो अमरीकी जूते। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।